नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बीम में स्टील का क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में जानेंगे। हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ स्टील इन बीम। एग्जांपल के लिए लेंथ ऑफ बीम 4 मीटर लेते हैं। बीम का जो क्रॉस सेक्शन है 300 mm बाय 500 mm है। अगर मीटर में बात करेंगे तो इसका विड्थ जो है 0.30 मीटर है और डेप्थ 0.50 मीटर है। बीम में जो कंक्रीट का नॉमिनल कवर होता है 25 mm होता है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.025 मीटर हो जाएगा। और मेन बार जो इसमें हमें जूम किए हैं 4 नंबर से जूम किए हैं, जिसमें 2 टॉप में है, ये टॉप बार है, और 2 यहाँ पर बॉटम में है। और डाया ऑफ बार जो है वो 12 mm है। और स्टीरअप का जो इसमें स्पेसिंग है 150 mm सेंटर टू सेंटर है, और स्टीरअप का जो डाया है 8 mm है। स्टील का क्वांटिटी निकालने के लिए सबसे पहले मेन बार जो टॉप और बॉटम में डाला गया है इसका कटिंग लेंथ निकाल करके नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर उसको स्टैंडर्ड वेट से मल्टीप्लाई करके इसका वेट निकालते हैं। ये पार्ट ए हो गया। और पार्ट बी में स्टीरअप की संख्या निकाल करके फिर स्टीरअप की कटिंग लेंथ से मल्टीप्लाई करके फिर 8 mm का जो स्टैंडर्ड यूनिट वेट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसका टोटल वेट निकल जाएगा। और दोनों वेट को, स्टीरअप वेट को और मेन बार के वेट को हम इसमें जोड़ देंगे तो टोटल स्टील का क्वांटिटी निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन बार कटिंग लेंथ जो 12 mm डाया का है। आप देख सकते हैं बीम का डिजाइन इस तरह से कुछ होता है। ये कॉलम है और कॉलम के बीच में बीम है जिसका लंबाई ये 4 मीटर है। और ये जो ऊपर का जो स्टील होता है, ऊपर का जो टॉप बार है, यहाँ से कॉलम से इस तरह से नीचे की ओर एल मुड़ जाता है, और जो बॉटम बार होता है इसका एल ऊपर की ओर मुड़ जाता है, और ये दोनों इंड सपोर्ट पर होता है। इस तरह से एल ऊपर और नीचे की ओर मुड़ता है। तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए नंबर ऑफ बार्स, 2 ऊपर में है 2 नीचे में, इसलिए 4 नंबर ऑफ बार्स हो जाएगा। और इसका जो यहाँ से लेंथ है, यहाँ पर एज्यूम किए हैं 4 मीटर, तो ये 4 मीटर हो जाएगा। प्लस 2 इंटू डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ जो होता है कॉलम के इंड सपोर्ट से होता है, ये यहाँ से यहाँ तक जो आया ये दैट इज एल डी। तो एल डी जो होता है 49 डी होता है। तो 4 इंटू 4 प्लस, चूंकि ये दोनों तरफ से है, लेफ्ट सपोर्ट पर भी है और राइट सपोर्ट पर भी है, इसलिए 2 इंटू एल डी। एल डी का फॉर्मूला 49 टू डी होता है 49, और डी डायमीटर ऑफ बार यहाँ 12 mm डाया का है। तो 16 प्लस 1.176 कैलकुलेशन करने के बाद आया टोटल लेंथ जो आया इसका 17.176 मीटर। 17.176 मीटर को हम स्टैंडर्ड वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 mm सरिया का जो स्टैंडर्ड वेट होता है 0.88 kg पर मीटर होता है, तो इसका टोटल वेट निकल जाएगा। टोटल वेट कैलकुलेशन करने के बाद 15.25 kg निकलेगा। बीम में जो स्टील का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ये दोनों कॉलम है, इसका नाम सी दे देते हैं। और ये बीम है, ये बी है बीम, जो कि जिसका क्रॉस सेक्शन 300 बाय 500 का है। और ये जो लाइंस है ये स्टीरअप है, इसका स्पेसिंग 150 mm पर है, और डाया जो है 8 mm का है। पहला पार्ट निकल गया मेन बार का वेट, और दूसरा है स्टीरअप का कटिंग लेंथ और स्टीरअप को वेट कैलकुलेट करना। स्टीरअप का जो कटिंग लेंथ निकालेंगे तो सबसे पहले नंबर ऑफ स्टीरअप एन इंटू स्टीरअप लेंथ। तो एन निकालने के लिए इसमें चूंकि इसका स्पेसिंग 150 mm पर है और इसका जो बीम का लेंथ है 4 मीटर है, इसलिए 4 मीटर को हम mm में कन्वर्ट करेंगे। 4 इंटू 100, 4000 डिवाइड बाई 150, इससे नंबर ऑफ स्टीरअप निकल जाएगा। और स्टीरअप का कटिंग लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हम फिगर हम देखते हैं। ये रिंग का स्टीरअप का ये डायग्राम है, जिसका लंबाई 300 बाई 500 का ये बीम है। और इस दोनों में नॉमिनल कवर 50 mm घट जाएगा, क्योंकि 25 mm एक तरफ से होता है, तो 25 माइनस 25 ये 50 mm। तो इसका जो लंबाई बच जाएगा 250 बच जाएगा। इसी तरह से इसका जो डेप्थ है वो 500 है। 500 में से 25 घट जाएगा दोनों तरफ से, क्योंकि इसका नॉमिनल कवर बीम में 25 mm होता है, ये 450 हो जाएगा। तो 2 वर्टिकल है, ये 450 और 2 हॉरिजॉन्टल है टॉप और बॉटम में 250। और इसमें जो रिंग का जो मैंडिंग का जो है ये इस तरह से हुक निकला होता है, और हुक का जो लेंथ होता है ये जो होता है 10 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार होता है। और 2 हुक है, ये 2 इंटू 10 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार हो जाएगा। और बेंड का जो एंगल होता है 135 डिग्री। तो यहाँ जो आप देख सकते हैं, जो स्टीरअप का जो कटिंग लेंथ होगा 2 इंटू 250, 250 ये और ये
2 गुने 250 1 और 2, और ये 450 दो जगह है, 450 450, इसलिए 2 इंटू 450 प्लस 2 हुक लेंथ है, एक हुक लेंथ ये, दूसरा हुक लेंथ ये, इसलिए 2 इंटू 10d 10, और डायमीटर बार 8 mm का है, इसलिए 10 2 इंटू 10 इंटू 8 माइनस बेंड डिडक्शन। इसमें जो बेंड डिडक्शन है, इसमें देखिए 1 2 3 90 डिग्री का बेंड है और 2 135 डिग्री का बेंड है। तो 90 डिग्री बेंड में 2 टाइम्स डायमीटर और बार जो है इसमें घट जाएगा, क्योंकि 45 डिग्री बेंड होने पर स्टील का डायमीटर के बराबर लेंथ उसमें इनलार्ज हो जाता है, इसीलिए हम हर 45 डिग्री बेंड पर डायमीटर डी कटिंग लेंथ से हम घटाते हैं। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का 3 बेंड है, इसीलिए 3 इंटू इसमें 2d होगा, 3 इंटू 2d हो गया बेंड डिडक्शन। और दो इसमें 135 डिग्री का बेंड है, इसीलिए 135 डिग्री में 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस यानी कि 3 बार हो गया, तो 3d हो जाएगा और 2 होगा, तो 2 135 डिग्री का बेंड डिडक्शन, इसलिए 2 माइनस 3d, और ये 3 90 डिग्री का बेंड डिडक्शन है, तो माइनस 3 इंटू 2d। और इसमें जो भाग देने पर आया ये N27 आया, और नंबर ऑफ रिंग्स जो होता है, नंबर ऑफ स्टेप जो N+1 होता है, इसीलिए N+1 ये 28 हो जाएगा, और ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 500 हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा, प्लस ये 160 हो जाएगा, माइनस बेंड डिडक्शन 6d माइनस 12d हो जाएगा, इसलिए 28 मल्टीप्लाइड बाई 12d, 12d का मतलब 8 mm हो जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद से इसका जो वैल्यू आएगा 1.464 आएगा, और 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो लेंथ आएगा कटिंग लेंथ 40.992 कटिंग लेंथ आ जाएगा सेंटीमीटर में। और 8 mm स्टील बार का जो वेट होता है 0.395 kg पर मीटर होता है, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो वेट आएगा 16.19 kg आएगा। ये बी हो गया टोटल वेट, यानी कि ए प्लस बी। ए जो हुआ, ए हुआ मेन बार का वेट, और बी हो गया स्टीरअप का वेट, टोटल स्टीरअप का वेट। मेन बार का जो वेट होगा 15.25 kg प्लस जो टोटल स्टीरअप का वेट होगा 16.19 kg आएगा, दोनों को जोड़ने के बाद जो वेट आएगा 31.44 kg आएगा। इसी तरह से आप इस मेथड का इस्तेमाल करके आप हर डाया के बार को अलग अलग लंबाई के बीम, अलग अलग सेक्शन के बीम का आप कटिंग आसानी से निकाल। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को